नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 में क्या है अपडेट। एक और एसएलपी नंबर मिल चुका है। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, A to Z जानकारी मिलेगी। अब सही समय आ गया है आपको सही निर्णय लेने का। अब आगे आपको क्या करना है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एसएलपी नंबर मिला है। आप देखेंगे दो गुट बटा हुआ है। ये बातें किसी से छुपा नहीं है कि क्वालिफाइड वाले दो भाग में बटे हुए हैं। एक में जिसमें पिटिशनर अंजलि कुमारी जी हैं, और दूसरा जो एसएलपी हुआ है डिम्पल कुमारी वाला, उसमें सारे के सारे पिटिशनर हैं। यानी केवल अंजलि कुमारी जी अकेले जाके जो एसएलपी सबसे पहले की थी, उनका जो है एसएलपी नंबर सबसे बाद में मिला है। और ये केस कैसे मर्ज हो जाएगा, इस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मुद्दों से भटक गए हैं क्वालिफाइड। जहां इनकी लड़ाई होनी थी किससे, यहाँ इनकी लड़ाई होनी थी कि हमें हर हाल में नौकरी चाहिए, ये आजकल आपस में ही लड़ बैठे हैं। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। क्वालिफाइड वर्सेस क्वालिफाइड हो चुका है, ये बात किसी से छुपा नहीं है। और जो झूठ की पुलिंदा जो बांधा जा रहा था, वो सारा का सारा पुलिंदा आज खुल चुका है। मैंने पहले भी बताया था कि किस लिए अंजलि कुमारी को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। आज आप देखेंगे एसएलपी तो उसमें देखेंगे सबको बना दिया गया है रिस्पोंडेंट। यहाँ पे देखिए अंजलि कुमारी का जो केस है उसमें देखेंगे आप। सबसे पहले अपडेट पे गौर कीजिए। यहाँ देखिए ये 13 तारीख को फाइल होता है और 30/5/2024 को एसएलपी नंबर मिलता है। यहाँ देखिए जिसपे पिटिशनर अंजलि कुमारी जी है। यहाँ देखिए रिस्पोंडेंट में देखिए यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है खेल क्वालिफाइड का। रूबी कुमारी, पूजा कुमारी, मोनिका, राखी, रवीना और बेबी कुमारी, ये सारे क्वालिफाइड हैं। डिम्पल कुमारी और किरण कुमारी, इनको भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है। क्यों बनाया गया है रिस्पोंडेंट? जो इसको लेकर झूठ और साच बोला जा रहा था कि क्वालिफाइड में किए हैं, तो आज ये क्या है, इस बात का जवाब चाहिए। ये क्या है? ये इसलिए बनाया गया था, हम लोग पहले भी कह रहे थे कि ये लॉ है, ये नियम है, ये बनाना ही पड़ता है। इसलिए अंजलि कुमारी अलग होकर जाके सेल्फी किए, इसलिए उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया। तो इस बात को नहीं, झूठ बात बोल के फंडिंग कराया गया। बहुत सारे लोगों ने फंडिंग कर दिया झूठ बोल के कि इन्होंने जो है इन लोगों को जो है इन्हें केस नहीं जीतना है, ये लोग जो है क्वालिफाइड के ऊपर ही केस किए हैं, क्वालिफाइड को रिस्पोंडेंट बनाए। तो ये कौन है? ये रूबी कुमारी, पूजा कुमारी, मोनिका कुमारी, राखी, रवीना, बेबी, डिम्पल, किरण, ये क्या है? ये क्वालिफाइड नहीं है क्या? ये सारी की सारी क्वालिफाइड है और ये मेन पिटिशनर है, और इनको यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है। अगर नहीं बनाया जाता तो इसका डिफेक्ट भी ख़त्म नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने बनाया था अंजलि कुमारी को रिस्पोंडेंट और अपना डिफेक्ट ख़त्म कराया, और सबसे पहले एसएलपी रजिस्ट्रेशन हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि जो है डिम्पल कुमारी वाला एसएलपी है वही आगे रहेगा। अगर कोई कहता है कि हमारा अब एसएलपी नंबर मिल गया, हम भी लड़ेंगे, तो कोई कुछ नहीं लड़ने वाला है। केवल और केवल डिम्पल कुमारी का एसएलपी जो मेन रहने वाला है। आइए हम टाइमलाइन भी दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए ये जो अंजलि कुमारी का जो हुआ था, आपको बताया भी मैंने कि 30/5/2024 को जो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है इस केस का। और जो दूसरा आप देखेंगे जो डिम्पल कुमारी वाला है, जिसका एसएलपी नंबर सबसे पहले मिला था, ये 24 तारीख को ही रजिस्ट्रेशन हो गया। तो 24 वाला मेन हुआ कि 30 तारीख वाला मेन होला, इस बात को आप लोग समझिए। और जो लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के फंडिंग कर रहे हैं, सारा का सारा गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप समझिए जिसका 24 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है वही केस मेन वाला है। और मैं आपको बहुत ही जल्दी आपको बताऊंगा किस तरीके से यह मर्ज हो जाएगा, और सबके सब मर्ज होगा। जैसे कि आपने देखा होगा हाई कोर्ट में सरकार ने पहले जो है एलपीए फाइल किया था, जो एलपीए सरकार ने पहले फाइल किया उसी में जो है क्वालिफाइड का एलपीए मर्ज कर दिया गया था। और जो है वकील जो है सबसे ज़्यादा समय किनको मिलता था, जो है महाधिवक्ता सर को मिलता था। बाकी क्वालिफाइड के वकील उतना बोल नहीं पाते थे, इनको समय ही नहीं मिलता था। क्योंकि जो है जज साहब कहते थे कि सेम मैटर है, यानी जो है एक ही मैटर पे कितने लोग बोलेंगे, जब महाधिवक्ता सर बोल ही लिए। तो यही बात मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ। जो डिम्पल कुमारी का एसएलपी है, जो सुधांशु जी, जो शेखर जी के द्वारा किया गया है, शेखर जी की वाइफ डिम्पल कुमारी है, और इसका जो है 24 तारीख को रजिस्ट्रेशन हो चुका है और एसएलपी नंबर भी यहाँ पे। तो यही मेन रहने वाला है। अच्छी बात है अंजलि जी ने किया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी सही है कि 30 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, इस चीज़ को मानिए। और इन्होंने भी रिस्पोंडेंट बना दिया। तो जो झूठ
बोला जा रहा था कि केस हारने के लिए सबको रिस्पोंडेंट बनाया गया है, अंजलि जी को रिस्पोंडेंट बनाया गया, तो ये किस लिए बनाया गया? ये जीतने के लिए बनाया गया है। इस सवाल का सब क्वालिफाइड बहनें मांग रही है। मैं अभी बाहर हूँ, लेकिन जो मैसेज आ रहे थे कि भैया ऐसा कैसे हो गया, भैया ऐसा कैसे हो गया, तो ये सारी जानकारी जो है अब जो है उनसे पूछिए जाकर आपके कि ये सारा के सारे लोगों को क्यों रिस्पोंडेंट बनाया गया है। ये बहुत बड़ी खबर एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि जो है क्वालिफाइड में ही आपस में लड़ पड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कोई सच में क्वालिफाइड है तो उसको क्वालिफाइड को साथ देना चाहिए। किसी भी थर्ड पार्टी, कोई भी जो है थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को आप लोग शामिल ना करके एक साथ होकर आगे बढ़िए। नहीं तो इस तरीके से अगर मतभेद होगा, टकराव होगा, भेदभाव होगा, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं, तो फिर आगे जाके दिक्कत होने वाली है। तो ये जो है पूरी की पूरी जानकारी, आप इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब और सबसे सही जवाब वही आदमी देगा कि आखिर ये केस हारने के लिए बनाया गया। इन सारे को जितने क्वालिफाइड है सबको यहाँ पर रिस्पोंडेंट बना दिया गया। हमने तो एक को बनाया और यहाँ पर इन्होंने सबको बना दिया। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? इसलिए बनाया गया, जब तक ये नहीं बनाया है तब तक डिफेक्ट खत्म नहीं होगा। इसी बात को मैंने 25 बार बताया है कि अंजलि जी को इसलिए बनाया गया है, डिफेक्ट खत्म करने के लिए बनाया गया है, डिफेक्ट खत्म करने के लिए बनाया गया। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था, कह रहा था कि नहीं ये केस हारने के लिए बनाया गया, तो ये केस जीतने के लिए बनाया गया। इस चीज़ को आप लोग पूछिए। और कोई भी, जो मैं आपको बता देता हूँ, सुधांशु जी और शेखर जी के अलावा अगर कहीं भी आप 1 रुपया दे रहे हैं तो आपका पैसा पानी में जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि डिम्पल कुमारी का जो SLP है वही मेन रहने वाला है। इस बात को आप लोग समझ जाइए और कहीं भी 1 रुपया नहीं दीजिए। आप लोग कहीं भी देने की जरूरत नहीं है। सुधांशु जी, शेखर जी के अलावा अगर कहीं भी आप 1 रुपया 4 आना 8 आना कहीं भी देते हैं तो पैसा आपका बर्बाद होने जा रहा है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में बहस होगा मैं वहाँ पे चलूँगा और लाइव दिखाऊंगा, सारी चीज़ आपको बताऊंगा वहाँ से भी, क्योंकि जो डिम्पल कुमारी का SLP है वो सबसे पहले हुआ है और वही मेन रहेगा। मैं ये चिल्ला के बात इसलिए बोल रहा हूँ कि झूठ जो है बोल के जो सबके दिमाग में भरा जा चुका है। तो आप लोग इस बात को समझ जाइए और इसका जाकर जवाब मांगिए कि ये आखिर क्वालिफाइड को क्यों बनाया गया रिस्पोंडेंट। इस बात को आप लोग समझ जाइए। पूरी जानकारी यही है फिलहाल कि जो 24 तारीख को जो है जिसका SLP रजिस्ट्रेशन हुआ है वही केस मेन रहेगा। यही एक मेन बात है, इसी चीज़ को आपको समझना है। बाकी कोई और जानकारी आता है तो आपको तुरंत बताने की कोशिश करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इस बात को आप लोग एक बात गांठ मान लीजिए कि जो है डिम्पल कुमारी के द्वारा SLP किया गया है यही मेन रहेगा। अगर आप सही में क्वालिफाइड है, अगर आप चाहते हैं केस जीतना, तो आपको डिम्पल कुमारी का जो केस है शेखर जी और सुधांशु जी वाला, इन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप किसी और को सपोर्ट करते हैं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा।